नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में बाल विकास के चाइल्ड डेवलपमेंट में उसके जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है? तो आप याद रख लीजिए, गुरु सुकरात जी कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। उसका अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने एसओआर का सूत्र प्रस्तुत किया जिसे उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया कहा जाता है? क्लार्क हल ने एसओआर उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया का सूत्र प्रतिपादित किया है। किस मनोवैज्ञानिक को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? वुंट को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी किसे कहा जाता है? वुंट को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है? तो सुकरात कहते हैं कि जो अध्ययन पद्धति है उसको क्या कह दिया उन्होंने? द्वंद्वात्मक पद्धति कह दिया सुकरात। अगला है, स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोसा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण जिसे प्रक्षेपण विधि का निर्माण किस वर्ष में किया? 1921 में किया गया। अगला क्वेश्चन ये है कि हर्मन रोसा के स्याही के धब्बों वाला परीक्षण में परीक्षार्थी को कितने स्याही के धब्बों पर परीक्षण करना होता है? तो 10 कार्ड उसके होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादित किया जो कि थर्डाइन के प्रभाव का नियम और पावलन के शास्त्रीय अनुबंध का मिश्रण है? तो याद रखिए, ऐसे कौन से सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादित किया और जो किसका कॉम्बो था? वो थॉर्डाइक का प्रभाव के नियम और पावलन का जो शास्त्रीय अनुबंध का मिश्रण था। किन्होंने किया? क्लार्क हल ने किया। अगला कहना चाह रहा है इसमें कि सन 1912 में जर्मन में वर्तीमियर व कॉलर के साथ मिलकर गैस्टोल मत का प्रतिपादित किया। किसने किया? कॉफका ने किया। याद रखो, तीनों ने साथ में काम किया गया है। वर्तीमियर है, कॉलर है और कॉफका, ये तीनों जर्मनी के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है, मार्क्स, वर्थिमर, कॉफका और कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिसको गैस्टोल सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये मनोवैज्ञानिक किस देश से हैं? तो मैंने अभी बताया था, जर्मनी से हैं। वर्दीमियर, कॉफका, कॉलर ने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गैस्टोल सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीनों का एक ही नाम है। ये किस देश से हैं? जर्मनी से हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने जर्मनी में 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी? याद कर लीजिए, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ने 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैस्ट्रो शब्द का गैस्ट्रो शब्द जो है वो जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समग्र आकृतियां। समग्र आकृतियां हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हर्मन रोसा के स्याही के धब्बों वाला परीक्षण में परीक्षार्थियों ने 10 स्याही के धब्बों का परीक्षण किया। वे किस रंग के होते हैं? तो याद रखिए कि 5 कार्ड काले व भूरे रंग के होते हैं, 2 कार्ड काले भूरे लाल रंग के होते हैं और 3 कार्ड जो होते हैं वो बिना काले रंग के बहुरंगे कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर रहा है आपसे, किस सिद्धांत के अंतर्गत वोल्फगैंग कॉलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया? तो सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया किस सिद्धांत के तहत किया? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गैस्ट्रो सिद्धांत एक ही बात है। इस सिद्धांत पर सुल्तान नामक वन मानुष पर उन्होंने प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें भूल हमेशा होती है, सबसे पहले बुद्धिलब्धि शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जब बुद्धिलब्धि आईक्यू शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो विलियम स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नीचे रेड कलर से लाइन लिखी हुई है कि बुद्धिलब्धि आईक्यू शब्द पहली बार 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा तैयार किया गया था। बुद्धिलब्धि सूत्र किसने प्रतिपादित किया? याद कर लीजिए, टर्मन ने बुद्धिलब्धि सूत्र प्रतिपादित किया है और उनका जो सूत्र होता है वो होता है बुद्धि आयु बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 या आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100।
और ये किसने किया, टर्मन ने किया है। और अगले क्वेश्चन में आता है कि बुद्धि लब्धि के विचार किसके मन में आया था, केवल विचार आया था, शब्द नहीं आया था, उनके अंदर विचार आया था। क्योंकि जब अल्फ्रेड बिने ने शुरुआत करी थी, शुरुआत करने के बाद उनके अंदर बुद्धि लब्धि शब्द तो नहीं आया था, लेकिन जब और साइंटिस्टों ने इस पर काम किया तो उन्हें लगा कि अल्फ्रेड बिने ने कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि पर काम किया, उनके अंदर विचार तो आया था। तो बुद्धि लब्धि का जो विचार आया था वो अल्फ्रेड बिने के अंदर आया था। ठीक है। अगला, बुद्धिलब्धि संप्रदाय विकसित किसने किया, बुद्धिलब्धि शब्द दिया किसने, टर्मन ने दिया, याद कर लीजिए। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम 1912 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोवैज्ञानिक साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग 1908 में संशोधन करके किया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जिसे जन्मजात प्रेरक कहते हैं और अर्जित प्रेरक कहते हैं, जो मैस्लो। विज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का क्या है, विधायक है। कौन कहते हैं, मैकडोनल्ड का कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का क्या है, विधायक विज्ञान है। यह आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार। प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार। नेक्स्ट याद रखिए, मन ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक कौन है, मैकडूगल है। मन ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक कौन है, मैकडूगल है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये दिया है मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपन या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षकरण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। नहीं समझ में आया तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे बच्चे को दूध पिलाना सिखाना नहीं पड़ता, वह खुद ही दूध पीना सीख जाता है, उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। कुत्ते के छोटे बच्चे अगर पानी में फेंक दिए जाएं तो वह अपने आप तैरने लगते हैं और बाहर निकलते हैं। सांप के बच्चे की प्रवृत्ति डसना प्राकृतिक रूप से उनके अंदर आती है, जो प्राकृतिक रूप से आती है वो मूल प्रवृत्ति। ऐसे आप याद रखें। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व किसने दिया, प्लूटो ने अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, याद रखें। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना है, जनतंत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता है जॉन ड्यूवी है, याद रखें। करके सीखने के सिद्धांत पर किसने बल दिया है, करके सीखने के सिद्धांत पर जॉन ड्यूवी ने बल दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के समर्थक कौन है, जॉन ड्यूवी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली के लिए जानी जाती है, वो इटली की है, मैरिया मॉन्टेसरी है, जो अंत बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देती हैं, उसे मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। अगला है, योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, योजना विधि के प्रवर्तक है हेनरी किलपैट्रिक है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए, किलपैट्रिक जी कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक तकनीकी ब्रेन स्टॉर्म तकनीक के प्रणेता कौन है, तो ये एलेक्स फैक्ने ऑसब्रोन हैं, जो अमेरिका के हैं, ऑसब्रोन, जिसको रचनात्मक तकनीकी के ब्रेनस्टॉर्म की तकनीकी की प्रणेता कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी प्रतिपादित किया, तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया। कुत्ता पावलोव, ऐसे आप याद रखें। ठीक है, कुत्ते को पाव दे दिया, इस तरह से रूस के हैं। अगला, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का सूत्रपात श्री किसने दिया, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसों ने दिया, ये आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया, रूसों ने अपनी एक पुस्तक ली थी जिसका नाम एमिली थी, जिसमें उन्होंने काल्पनिक बालक का वर्णन कर लिया था। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन कारक इड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। उस वो किसने, यह कथन किसने दिया है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है, जो ऑस्ट्रिया के हैं। याद रखें, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है।
लिबिडो शब्द की खोज किसने की? लिबिडो की खोज सिगमंड फ्राइड ने की, जो ऑस्ट्रिया के हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक निर्माण की, शिक्षक का जो निर्माण होगा कैसे होगा, आधारशिला माना किसने कहा? चार्ल्स स्किनर ने कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया? चार्ल्स स्किनर ने दिया। किस जर्मन शिक्षाशास्त्री को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाला रूप जाना जाता है? किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा। किसने प्रणाली दी है? फ्रॉबेल ने दी है। अगला, किस मनोविज्ञानी ने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया प्रसूत क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? खेल द्वारा शिक्षा यानी कि फ्रॉबेल ने किया, वे बच्चों का बगीचे वाली बात है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक अंतर्मुखी बताया और एक बहिर्मुखी बताया है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा पर जोर मातृभाषा के माध्यम से किसने कहा? महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चों को जो बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए उनकी मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए, महात्मा गांधी का कहना ऐसा है। बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वगुण और सबसे अच्छे विकास में सबसे समझता हूँ, यानी कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बालक में जो आत्मा, शरीर और बुद्धि का पूरी तरह से विकास हो जाए तो ये सब विकास पूरी तरह से माना जाएगा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जीन पियाजे जी ने। पशु मनोविज्ञान का पितामह कौन है? पशु मनोविज्ञान का जो पितामह है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, याद रखें आप। अगला, किसने कहा सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थियों की रुचि एवं कौतूहल के अनुरूप हो, यानी सीखना अर्थपूर्ण हो जाता है जब विद्यार्थियों की रुचि हो। तो किसने कहा है ये? जीन पियाजे जी ने कहा है कि सीखना उस समय अर्थपूर्ण हो जाता है कि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप हो। किस मनोवैज्ञानिक ने फोकी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ये किया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है? वास्य व्यवहार वास्य वॉटसन। व्यवहारवाद का पिता वॉटसन। वॉटसन ने मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा है, वास्य वॉटसन वास्य व्यवहार। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगला, वॉटसन की पुस्तक के नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शनल, दूसरा नाम है टू कंपैरेटिवली साइकोलॉजी, तीसरा नाम है द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। ये इसके नाम दिए हुए हैं, बाकी इनके आप नाम याद कर लो, अच्छे से वीडियो आप देख लेना। बाकी अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे। नमस्कार दोस्तों।